Hello students, hope you all are doing good. Myself Prinda Patel, Assistant Professor in Computer Engineering Department at Shri Swaminarayan Institute of Technology. आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सब्जेक्ट विच इज एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम. इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एंड्रॉइड एंड एंड्रॉइड आर्किटेक्चर. स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. So what is Android? Android एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है which is Linux based operating system. So it is an open source and Linux based operating system for mobile devices like smartphones and tablets, computer. Android was developed by Open Headset Alliance led by Google and other companies. एंड्रॉइड एक एप्लीकेशन फ्रेमवर्क हमको प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम मोबाइल डिवाइसेस के लिए इनोवेटिव एप्लीकेशंस बना सकते हैं. फीचर्स देखते हैं एंड्रॉइड के. फर्स्ट है ब्यूटीफुल यूजर इंटरफेस. एंड्रॉइड ओएस बेसिक स्क्रीन प्रोवाइड्स ब्यूटीफुल एंड इंट्यूटिव यूजर इंटरफेस. एंड्रॉइड ऐप में यूजर इंटरफेस लेआउट की मदद से बनता है जिसमें यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स होते हैं लाइक बटन्स, टेक्स्ट बॉक्सेस, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स एक्सेट्रा. कनेक्टिविटी. सो इट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी फॉर नेटवर्क लाइक GSM, EDGE, IDN, CDMA, UMTS, Bluetooth, Wi-Fi, LTE. Then storage. So for storage it provides SQLite database. So it is a lightweight relational database used for data storage purpose. मीडिया सपोर्ट. सो ये सभी जो है H.263, 264, AMR, AAC, MP3, MIDI, ये सभी को ये सपोर्ट करता है एंड्रॉइड. मैसेजिंग. हमको पता है SMS एंड MMS. सो एंड्रॉइड मैसेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है. वेब ब्राउजर बेस्ड ऑन द ओपन सोर्स WebKit लेआउट engine coupled with Chrome's V8 JavaScript engine supporting HTML5 and CSS3. एंड मल्टीटास्किंग. मतलब हम अगर एक एप्लीकेशन चल रही है एंड्रॉइड में तो हम दूसरी एप्लीकेशन भी उस पर भी जंप कर सकते हैं सेम टाइम पे, राइट? और दोनों रन एक साथ भी होगी. अब तक की ये मोबाइल एंड्रॉइड एप्लीकेशंस की कैटेगरीज हैं. ये इस सबके API लेवल है, राइट? एंड्रॉइड 11, एंड्रॉइड 10, पाई, ओरियो, ये सभी रिसेंट वर्जन है अभी के. एंड्रॉइड 11, एंड्रॉइड 10 जिसका API लेवल है 30, 29 स्टार्ट हुआ था API लेवल 1 से. इसका नाम दिया गया 1.5 से. सो कपकेक, डोनट, एक्लेयर, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, हनीकॉम्ब, आइसक्रीम सैंडविच, जेली बीन, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नगट, ओरियो, पाई, फिर एंड्रॉइड 10 एंड एंड्रॉइड 11. These are all API level of Android applications in the market. ये इसके कोड नेम है, ये इसके वर्जन है और इसका API लेवल है. अब एंड्रॉइड आर्किटेक्चर की बात करें. सो एंड्रॉइड आर्किटेक्चर में एंड्रॉइड डिवाइस को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? इट कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स टू सपोर्ट एनी एंड्रॉइड डिवाइस नीड्स. एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर कंटेन्स ओपन सोर्स लिनक्स कर्नल, लिनक्स कर्नल. लाइक लिनक्स कर्नल में बहुत सारी C++ लाइब्रेरीज है जो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे. सो एंड्रॉइड आर्किटेक्चर के सभी कंपोनेंट्स में लिनक्स कर्नल स्मार्टफोन की ऑपरेटिंग सिस्टम को
उसके जो मेन फंक्शंस होते हैं वो प्रोवाइड करता है। एंड डाल्विक वर्चुअल मशीन एंड्रॉइड एप्लीकेशन चलाने का मेन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। सो अब ये मेन कंपोनेंट्स है जो एंड्रॉइड आर्किटेक्चर के, वो है एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, एंड्रॉइड रन टाइम, प्लेटफॉर्म लाइब्रेरीज, लिनक्स कर्नल. So let's understand this all. So here is the Android architecture and its main components. First is applications. So जो टॉप लेयर में एंड्रॉइड की सभी एप्लीकेशंस है वो हमको इस लेयर में मिलेगी. यहाँ पे टॉप लेयर में जो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन होती है वो आप इस लेयर में लिख सकते हो, लाइक ब्राउजर्स, कॉन्टेक्ट्स, गेम्स, होम, गैलरी, क्लॉक, कैलेंडर, कैमरा, राइट. एप्लीकेशन फ्रेमवर्क लेयर हायर लेवल सर्विसेज प्रोवाइड करता है जावा क्लासेस का यूज करके. सो एप्लीकेशन डेवलपर्स ये सर्विसेज का यूज करके एप्लीकेशंस बना सकती है, लाइक एक्टिविटी मैनेजर, राइट. सो यहाँ पे जो एक्टिविटी मैनेजर्स है ये क्या करती है, ये एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल को कंट्रोल करती है, ठीक है. फिर ये कंटेंट प्रोवाइडर है, तो ये एप्लीकेशन को पब्लिश करता है एंड दूसरी एप्लीकेशंस के साथ वो डेटा शेयर करने का अलाउ करता है, राइट. देन व्यू सिस्टम है. सो व्यू सिस्टम इट इज यूज्ड टू क्रिएट एप्लीकेशन यूजर इंटरफेस. देन नोटिफिकेशन मैनेजर, ये एप्लीकेशंस को अलाउ करता है अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशन को डिस्प्ले करने के लिए, राइट. पैकेज मैनेजर है यहाँ पे. सो पैकेज मैनेजर क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर कलेक्शन के पैकेज मैनेजर क्या है, ये सॉफ्टवेयर कलेक्शन जो होते हैं उसका टूल्स है. उसके जो टूल्स होते हैं, लाइक जो कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको इंस्टॉल करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, या फिर कॉन्फ़िगर करने के लिए या फिर प्रोग्राम्स को रिमूव करता है, इसकी ये सभी प्रोसेसेस प्रोवाइड करता है. सो एंड्रॉइड पैकेज मैनेजर एक्चुअली मैनेजेस एप्लीकेशंस, इंस्टॉल, अपग्रेड एंड अनइंस्टॉल प्रोसेसेस. ये जो विंडो मैनेजर है, विंडो मैनेजर की जो भी एप्लीकेशंस में जो विंडोज क्रिएट होगी, स्क्रीन क्रिएट होगी, उसको हैंडल करना, जिसमें यूजर इनपुट होगा, मीन्स यूजर वो विंडो मीन्स वो स्क्रीन को यूज करता है. नाउ एंड्रॉइड रन टाइम, ये थर्ड सेक्शन है आर्किटेक्चर का एंड इट इज ऑन द सेकंड लेयर फ्रॉम द बॉटम, राइट. सो ये की कंपोनेंट प्रोवाइड करता है जो डाल्विक वर्चुअल मशीन, लाइक जो ये जावा वर्चुअल मशीन जैसा है, लाइक बट डाल्विक वर्चुअल मशीन इज स्पेशली डिजाइन फॉर एंड्रॉइड. सो ये डाल्विक वर्चुअल मशीन हमको लिनक्स के जो कोर फीचर्स है वो यूज करने देता है, लाइक मेमोरी मैनेजमेंट. सो एंड्रॉइड एप्लीकेशंस में डाल्विक वर्चुअल मशीन अपनी प्रोसेस रन करने देता है एंड एंड्रॉइड रन टाइम जो है, ठीक है, वो हमको कोर लाइब्रेरीज भी प्रोवाइड करता है जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपर्स को जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डेवलप करने में मदद करता है. यहाँ पे जो ZY कोड है, मीन्स ये एक एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस है जो जावा वर्चुअल मशीन से अलग है. वो डाल्विक वर्चुअल मशीन पे पहुंचे हुए कोड को अनेबल करता है, जहां हर एक इंस्टेंस में कोर लाइब्रेरी की क्लास फाइल्स अवेलेबल होती है, राइट. And platform libraries. So here is a set of libraries including open source, web browser, engine, WebKit, SQLite database, which is useful repository for storage and sharing application data. Libraries to play and record audio and video. And SSL libraries जो internet security के लिए जरूरी होती है, right? लास्ट में हमारे पास लिनक्स कर्नल है. सो ये एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर प्रोवाइड करता है डिवाइसेस के हार्डवेयर के बीच में और ये जो दूसरे कंपोनेंट्स है आर्किटेक्चर के उसके बीच में. सो यहाँ पे हार्डवेयर डिवाइसेस कौन सी है, लाइक वाईफाई ड्राइवर, डिस्प्ले ड्राइवर, ऑडियो ड्राइवर, USB कैमरा एंड ब्लूटूथ ड्राइवर.
राइट। सो हर एक स्टेज के बारे में हम थोड़ा और देखते हैं। फर्स्ट इज एप्लीकेशन। सो इट इज द टॉप लेयर ऑफ एंड्रॉइड आर्किटेक्चर। मीन्स जब हम एंड्रॉइड फोन खरीदते हैं तो जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस आती है, मीन्स जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस होती है लाइक होम, कॉन्टेक्ट्स, कैमरा, गैलरी, वो सभी एप्लीकेशंस एंड थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस जो हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, लाइक चैट एप्लीकेशंस लाइक व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर जैसी चैट एप्लीकेशंस होती है एंड गेम्स होती है। सो ये सभी इस लेयर में आती है। सो ये सभी एप्लीकेशंस फ्रेमवर्क जो क्लासेस एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसकी मदद से रन होती है, राइट। एंड्रॉइड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। सो ये जो एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस होते हैं, ये एप्लीकेशन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, राइट। सो it provides generic abstraction for hardware access and also helps in managing the user interface with application resources. ये एक API का सेट है जो एंड्रॉइड फोन्स के लिए ऐप बनाने में हमको मदद करता है, जिसमें टूल्स अवेलेबल होते हैं, राइट। यूजर इंटरफेस की डिजाइन के लिए टूल्स अवेलेबल होते हैं जो है बटन्स, टेक्स्ट बॉक्सेस लाइक इमेजेस एंड सिस्टम टूल्स भी होते हैं लाइक मीडिया प्लेयर्स। सो ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम एक पर्टिकुलर क्लास क्रिएट कर सकते हैं एंड वो क्लास को हम एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। सो इसमें डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज है जो है एक्टिविटी मैनेजर, नोटिफिकेशन मैनेजर, व्यू सिस्टम, पैकेज मैनेजर, राइट, जो जरूरत के हिसाब से एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल है। एप्लीकेशन रन टाइम। It is one of the important part of Android. It contains components like core libraries and Dalvik virtual machine. ये एप्लीकेशन फ्रेमवर्क के लिए एक बेस प्रोवाइड करता है एंड कोर लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है। So like Java virtual machine, Dalvik virtual machine is a register based virtual machine and specially designed and optimized for Android to ensure that device can run multiple instances efficiently. Android OS में जो DVM है वो Android में एप्लीकेशन लिखते हैं उसको एग्जीक्यूट करती है। हम जो Android में एप्लीकेशन लिखने के लिए जो भी कोड लिखेंगे उसको वो एग्जीक्यूट करता है, और जो कोर लाइब्रेरीज है वो Android एप्लीकेशंस जावा लैंग्वेज का यूज करके बनाने की हमको परमिशन देता है, मीन्स यूजर को परमिशन देता है। प्लेटफॉर्म लाइब्रेरीज जिसमें आती है C++ कोर लाइब्रेरीज एंड जावा बेस्ड लाइब्रेरीज which are media, graphics, surface manager, OpenGL to provide a support for Android development. So ये हम इसके फीचर्स देखें। सो फर्स्ट है मीडिया। ये लाइब्रेरी सपोर्ट करती है एंड्रॉइड में ऑडियो प्ले करने के लिए या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, and it also supports video formats like MP4. Surface Manager, responsible for managing access to display subsystem. Surface Manager subsystem में Surface Manager है वो जो सबसिस्टम होगी उसकी डिस्प्ले की जो एक्सेस होता है, डिस्प्ले का एक्सेस वो मैनेज करता है। सो दूसरी एप्लीकेशंस में जो 2D एंड 3D ग्राफिक्स होते हैं उसका डिस्प्ले का मैनेजमेंट ये करता है सरफेस मैनेजर। SGL एंड OpenGL ये दोनों ग्राफिक्स लाइब्रेरीज है जो SGL ये एक लो लेवल ग्राफिक लाइब्रेरी है, ठीक है, स्केलेबल ग्राफिक्स लाइब्रेरी। एंड OpenGL ये SGL एंड OpenGL ये दोनों क्रॉस प्लेटफॉर्म ग्राफिक्स API है जो एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रोवाइड करता है 3D एंड 2D ग्राफिक्स के लिए। SQLite provides database support and FreeType provides font support. Then है WebKit. This open source web browser engine provides all the functionality to display web content and to simplify page loading. This एक सर्च इंजन है
एक सर्च इंजन की लाइब्रेरी है जो वेब पेजेस के लोड के लिए मीन्स व्यू के लिए यूज होती है। SSL सिक्योर सॉकेट लेयर is security technology to establish an encrypted link between a web server and a web browser. Secure socket layer मीन्स ये एक ब्लॉक है इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन के लिए जो क्लाइंट्स एंड सर्वर्स के बीच में होता है, जो इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। लिनक्स कर्नल, it is a heart of Android architecture. It manages all the available drivers such as display drivers, camera drivers, Bluetooth drivers, audio drivers, memory drivers, which are required during the runtime. ये लिनक्स कर्नल डिवाइसेस के हार्डवेयर एंड एंड्रॉइड आर्किटेक्चर के जो दूसरे कंपोनेंट्स है उसके बीच में एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर है, उसके बीच का एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर है जो मेमोरी मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो लिनक्स कर्नल के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो देखते हैं। सो पहला है सिक्योरिटी। तो लिनक्स कर्नल हैंडल्स द सिक्योरिटी बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द सिस्टम। सिस्टम मतलब जो डिवाइस होगी एंड उसके बीच में और एप्लीकेशन के बीच में सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, इट इज इफिशिएंटली हैंडल्स द मेमोरी मैनेजमेंट thereby प्रोवाइडिंग द फ्रीडम टू डेवलप आवर एप्स। मतलब हम अपने हिसाब से एप्लीकेशन डेवलप करके फिर उसको हम रन कर सकते हैं एंड्रॉइड डिवाइस में, या फिर दूसरी एप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, इट मैनेजेस द प्रोसेसेस वेल, allocates resources to processes whenever they need them। मतलब कि वो प्रोसेस का जो करंट स्टेट है उसका इंफॉर्मेशन रखता है प्रोसेस मैनेजमेंट, राइट। फिर प्रोसेसेस अलोकेट करता है, उसका अरेंजमेंट करता है। नेटवर्क स्टाफ, इट इफेक्टिवली हैंडल्स द नेटवर्क कम्युनिकेशन, मतलब नेटवर्क में कितने पैकेट्स पर सेकंड हैंडल हो गए, कितने अमाउंट में रिसीव हो गए वगैरह। Driver model, it ensures that the application works properly on the device and hardware manufacturers responsible for building their drivers into the Linux build. It provides detailed implementation of physical devices. So this is all about Android architecture. Thank you.